बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके सामने आज एक एजुकेशन के एक अहम इशू पर बात करेंगे, एक अहम इदारे के हवाले से बात करेंगे। IBA आप सब जानते हैं, एक है IBA सखर जो ज़ाहिर है सरकारी तालीमी इदारा है जिसमें टेस्ट होते हैं। एक अच्छा नाम है, ज़ाहिर है उसकी भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन एक है IBA कराची। IBA कराची अपनी नौइयत का एक ऐसा एक इदारा है जो मुतनाज़ा कई हवालों से रहा है और इसकी कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो ज़ाहिर है कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जैसा कि जामिया कराची की ज़मीन के हवाले से एक बहुत बड़ा इसका सिलसिला रहा। फिर जामिया कराची इसके कुछ लोगों ने जामिया कराची के असातिज़ा के साथ नारवा सलूक किया, फिर एहतजाज हुआ। वो सारे मामलात वक्तन फ़क्तन हम कवर करते रहे हैं। फिर उसके अलावा एक्सप्रेस में हमारे जो एजुकेशन रिपोर्टर हैं सफदर रिजवी साहब, उनकी स्टोरियाँ बहुत मायनाज किस्म की आती रही हैं। हमारे भी कुछ व्लॉग्स इस इदारे के हवाले से रहे हैं और पिछले जिस इदारे में मैं MM न्यूज़ में काम करता था, इस इदारे के हवाले से एक बहुत डिटेल खबर दी थी कि इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से मंशियात का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा है। वो भी मैंने आई विटनेस आपको एक चीज़ दी थी जिस पे वालिदैन की तरफ से ये यूनिवर्सिटी को लिखा गया था कि उनकी बेटी जो है वो दीगर अपने कोलीग के साथ मंशियात का इस्तेमाल करती है और इसका दाखिला सस्पेंड किया जाए। ये सारी सूरत हाल, लेकिन आज इससे भी भयानक किस्म की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ये सूरत हाल क्या है? गुज़िश्ता दिनों आपने जंग अखबार में एक ख़बर पढ़ी थी जो वहाँ के एक रिपोर्टर ने फाइल की थी। उस खबर में उमर चीमा साहब ने खबर दी, लेकिन बहैसियत एजुकेशन रिपोर्टर भी मैं उस खबर को नहीं समझ सका था। तो आम लोग ज़ाहिर है उस खबर को कैसे समझेंगे। मैंने उसके बावजूद भी वो अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने एजुकेशनल दोस्तों से और असातिज़ा से जिक्र भी किया कि ये कौन सा इदारा है। एक बड़े रिपोर्टर ने, उमर चीमा साहब बड़े रिपोर्टर हैं इन्वेस्टिगेशन के। हम भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं, लेकिन मैं समझा नहीं उस खबर को। अब इतने दिनों बाद आकर के सूरत हाल खुली है और वो बड़ी भयानक सूरत हाल है। और खुसूसन हमारी मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनके लिए बड़ी भयानक सूरत हाल भी है। और उनके जो इस असाइनमेंट पे लोग मौजूद हैं उनके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। IBA कराची के अंदर मौजूद है, जिसका कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक हेड ऑफिस है। फिर उसके बाद गार्डन में भी इसका दूसरा सब कैंपस है। सूरत हाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम होता है, शायद ये गुज़िश्ता बरस की कहानी है। ये जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में जो चीफ़ गेस्ट बुलाए जाते हैं, जो मेहमान बुलाए जाते हैं, वो मेहमान वो होते हैं जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा रहे हैं और उनको बतौर हीरो यहाँ पे बुलाया गया है। वो हैं मीर मोहम्मद तालपुर। 1971 से 1977 तक बलोच कौमी जदोजहद के नाम से उनकी तहरीक चलती रही है। मीर मोहम्मद तालपुर, आप तस्वीर उनकी देख सकते हैं, ये इस कैंपस में मौजूद हैं और ये बतौर हीरो के यहाँ पे बुलाए गए हैं। बलोच कौमी जदोजहद के नाम से इनकी जो काविशें थीं, जो कोशिशें थीं, जो इनके नज़दीक अच्छी काविशें कोशिशें थीं, वो प्रेजेंट की इन्होंने, उसका ख़ुलासा बताया। और फिर उन्होंने बताया कि रियासत के ख़िलाफ़ बलोच तहरीक की जो मुज़ामत रही है वो क्या थी। यानी कि ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बलोचों की मुज़ाहमती तहरीक थी उसके बारे में नौजवानों को गाइड दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि मेरा रोल उसमें बतौर हीरो के था। इनको बुलाया गया। उसके अलावा लापता अफराद की वकील जो हैं खुसूसन बलोचों के हवाले से वो बलोच यकजहती कमेटी के रुकन हैं समी बलोच, वो भी यहाँ पे बुलाए गए और उनका भी जो उनके कारनामे हैं रियासत मुखालिफ बयानिए के हवाले से या फ़ौज के हवाले से जो उनकी तनकीद है वो ढकी छुपी नहीं है। ये सारा सिलसिला जो है ये यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, IBA के हवाले से अगर आप बात करें तो ये अमरीकी फंडेड पे चलने वाला एक इदारा है। बहुत ज़्यादा इसके पास फ़ंड्स हैं। इसके इदारे के जो सरबराह हैं ये भी यकीनन बाहर से ही नाजिल किए गए हैं और बहुत ख़तीर रकम इनको दी जाती है। और उसके अलावा जो है वो दूसरा इनका पहलू ये है कि इस इदारे में जो फ़ीसें हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। साफ़ियों के हवाले से भी इसने काफ़ी, इस इदारे ने कोशिशें की हैं कि वो काम करे, लेकिन चूँकि इसका ख़ुद साफ़ी उस तरह का बैकग्राउंड नहीं था तो उसको मुआशरे में, साफ़ियों में कबूल नहीं किया गया है। अब इस पर, इस IBA जो इदारा है, इस पर FIA में भी तहकीकात शुरू हुई हैं, लेकिन FIA की तहकीकात को रुकवाने के लिए
अदालत का सहारा ले लिया गया है। वो आर्जी तौर पर FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है उनको रुकवा दिया गया है। वो इन्वेस्टिगेशन भी ये है कि ऑडिट आपका करना है, जो आपको फंड्स मिलते हैं, एहतियात मिलते हैं, और बैंक स्टेटमेंट आपकी हमें चाहिए है। ख़रीदारी जो आप इक्विपमेंट्स लेते हैं या चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वो आप बताएं कौन सी मंगवाई हैं, वो कहाँ पे हैं, और यूनिवर्सिटी अफसरान की जो बैरून मुल्क के सफ़र हैं वो किस मकसद के लिए और कब कब होते रहे। ये सारी ये डिटेल थी। ये तो हम जैसा बंदा भी निकाल लेता है। तो लेकिन ये FIA को रुकवा दिया गया इस पर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो इससे मामला मज़ीद मशकूक हुआ। फिर इनके जो ये अवार्ड देते हैं लोगों को, और ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जो मुल्क मुखालफ बात करते हैं, रियासत मुखालफ बात करते हैं, रियासत मुखालफ, फ़ौज मुखालफ एजेंडे को जो परवान चढ़ाने वाले लोग होते हैं, इदारे होते हैं, उनको ये परवान चढ़ाते हैं। लिबरलिज़म की इंतहा का पहुँचा हुआ ये इदारा है। आप इस इदारे में इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। BYC के इज्तिमात इस इदारे में हुए हैं, जो ज़ाहिर है मुल्क की कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी नज़र में आया और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ तहकीकात का जो आगाज़ किया है। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस जंग अखबार में जो शाया हुई है ख़बर उमर चीमा के हवाले से, जो उन्होंने लिखी है 9 सितंबर को जंग में शाया हुई है, आप हमारी स्क्रीन पर भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी IBA का नाम नहीं लिखा गया और किसी शख्सियत का भी नाम नहीं लिखा गया। अकबर जैदी जो इस इदारे के सरबराह हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, बहुत हैवी उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन इतने अप्रोच वाले हैं, इतनी सोच वाले, इतनी पहुँच वाले हैं कि उनका नाम भी कहीं नहीं लिखा जा रहा है। इतने बड़ा पाकिस्तान का मौकर जरीदा है, मौकर अखबार है, कि उसमें इनका नाम भी नहीं लिखा जा रहा। और बलोच जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं, बाज़ बलोचों की, धारे बलोच ज़ाहिर है वो नहीं हैं, लेकिन उनको परवान चलाने के लिए इस इदारे का बड़ा कलीदी किरदार है। अब देखना यह है कि ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ही अमेरिका से इसको फंडिंग मिलती है। बहरहाल ये गंभीर सूरत हाल है। जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर धमाका हुआ था, वो खातून भी जो बलोच जिसने वो धमाका किया था, वो IBA के गेट के सामने से निकल करके आई थी। इस पहलू को भी ज़रा गौर से देखना चाहिए कि वो उससे पहले कहाँ से चल करके आ रही थी और वो कहाँ पर ठहरी हुई थी। ये सारी सूरत हाल है। उसको अंदर ये मवाद किसने फराहम किया था, सारी चीज़ें इस पर बारीकी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की सलामती के हवाले से ये ज़ाहिर है एक ख़तरा है इस तरह की सूरत हाल। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी इस हवाले से, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।